बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर 2 चैप्टर 2 अल्कोहल्स की स्टडी हम कर रहे हैं और इसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कोहल्स की उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट के साथ। जो जनरल ट्रेंड आता है हमारा, अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है तो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं। ब्रांचिंग अगर चेन में कम होती है, ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होती है तो बीपी कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वह कम हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो प्राइमरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, फिर सेकेंडरी का और उसके बाद टर्शरी का। यानी ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं अल्कोहल्स के, उनके कोरिस्पॉन्डिंग ईथर्स, हैलोजन्स और एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स के तुलना में। जब हम उन्हीं का मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं और उनके जो आइसोमर्स हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने साथ के समावयवियों की तुलना में अधिक होता है और इसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसा हमने पहले देखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। When hydrogen atom is present between two more electronegative atoms and it attached with one atom tightly and loosely bounded with another atom through weak van der Waals forces called hydrogen bonding। परिभाषा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हमें आनी चाहिए, एग्जाम्पल्स हमें आने चाहिए। इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये भी हमें आना चाहिए, हम अभी पढ़ चुके हैं पहले। एक बार और हम इसको देखते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है? इन दिस सिस्टम हाइड्रोजन लाइज बिटवीन टू एटम्स एंड बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सैलिसिलिक एसिड, जिसका उदाहरण हमने पहले देखा था, इंट्रा यानी विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही अणु के अलग अलग समूहों के बीच में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध क्या है? In this system, hydrogen lies between two atoms and both the electronegative atoms are present in two different molecules such as hydrogen fluoride, water and ammonia। तो ये हम उदाहरण पहले भी देख चुके हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसा हमने देखा, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स। Solubility increases with branching chain and lowering of molecular weights. Lower alcohols are more soluble in water due to more content of OH in total content of molecules, that is ethyl alcohol is more soluble than butyl alcohol। हम अपने previous class में ये चीज़ देख चुके हैं। Now nature of hydrogen bond, due to presence of oxygen atom and OH and CO bonds between becomes polarized and dipole moments becomes higher for alcohols। This polarity is responsible for higher reactivity of alcohols in comparison to other isomers। We can say ethers are less reactive than that and other isomers are less reactive, but alcohols are very reactive। Alcohols gives two types of reactions due to breaking, OH bond breaking, and due to CO bond breaking। We will study the reactions with the breaking of OH bond, यानी एसिडिक कैरेक्टर को हम स्टडी करेंगे पहले, जिसमें H जो है वो प्रोटॉन की तरह से रिलीज होगा और RO माइनस ये एक जो मोइटी है वो रिलीज होगी और H प्लस जो है वो रिलीज होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर R जो है उसका प्लस आई इफेक्ट अधिक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफिकल्ट।
तो हम यहाँ देख सकते हैं रिएक्टिविटी फॉलो द ऑर्डर, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, दैट इज लेस रिएक्टिव देन, more reactive than tertiary, or otherwise we can say the stability is more for tertiary. Tertiary is the most stable, then secondary, and then primary. That means primary is more reactive. For examples, ethyl alcohol is more reactive than isopropyl alcohol, and it is more reactive than tertiary butyl alcohol. तो इस तरह से हम देखते हैं प्राइमरी जो है अल्कोहल वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स उससे कम क्रियाशील होते हैं, और टर्शरी तृतीयक अल्कोहल्स जो होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाएं हम स्टडी करेंगे। सोडियम के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं देता है अल्कोहल, और विलियमसन सिंथेसिस ईथर्स के लिए जो किया जाता है उसके अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक अभिक्रिया है, जिसमें अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो इसका सोडियम डेरिवेटिव बनता है, हाइड्रोजन निकलती है, और जब यह सोडियम डेरिवेटिव किसी भी हैलाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो ईथर हमें प्राप्त होता है, यानी हैलाइड चेन जिस भी एल्किल ग्रुप के साथ लगी हुई है तो NaX निकल चला जाता है, और यहाँ पर हमें ROR- या ROR ये हमें एक इथीरियल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो अल्कोहल से ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस इस अभिक्रिया पर के द्वारा बनाया जाता है के साथ अल्कोहल्स की अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है सोडियम के साथ, और सोडियम डेरिवेटिव वहाँ पर बनता है जो फर्दर हमें ईथर देता है। अगली बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इसकी एसिटाइलेशन की अभिक्रिया है, जिसमें H जो है वो अलग निकलता है, और हमें एसाइल क्लोराइड के साथ में अगर अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं जब वो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें जो हैलाइड डेरिवेटिव है वह अगर अभिक्रिया करता है तो हमें एस्टर मिलता है, और एस्टर का सिंथेसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है, क्योंकि एस्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इत्र बनाने में। एस्टर्स का बहुत हमें सिंथेटिक परफ्यूम्स बनाते हैं जब हम, तो वह एस्टर्स होते हैं अलग अलग। तो लैब में एस्टर्स को बनाने के लिए हमको यहाँ पर एसाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवानी होती है, तो हमें जो प्रोडक्ट है वो एस्टर प्राप्त होता है। तो एसाइल क्लोराइड के साथ ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देते हैं, सोडियम के साथ यह इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देते हैं, जिसमें ये जो अभिक्रियाएं हैं ये H के कारण होती हैं, यानी ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एसिडिक कैरेक्टर के कारण।